नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी खबर बैतूल से इस वक्त की बता रहे हैं। तन्मय नाम का जो बच्चा था जिसका रेस्क्यू किया जा रहा है, इस मामले में बड़ा अपडेट आया है। रेस्क्यू के दौरान अब मिट्टी धंसती जा रही है और टनल बनाने के दौरान बोरवेल की मिट्टी धंस गई है। 10 फीट के करीब टनल बनाने का काम चल रहा है और तन्मय से बस कुछ ही दूर पर रेस्क्यू की टीम है। सावधानी की वजह से धीरे धीरे काम चल रहा है, तो मिट्टी धंसने की वजह से कुछ परेशानियां फिर से एक बार आई हैं और ये आप समझिए कि ये बड़ा लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक हो चुका है, क्योंकि करीब 71 घंटे के आसपास का वक्त हो चुका है। तन्मय जब गिरा था, 71 घंटे पहले तन्मय गिरा था इस बोरवेल में खेलने के दौरान और 50 फीट की गहराई में जाकर वो फंसा हुआ है। समानांतर गड्ढा बनाया गया और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, प्रशासन, जिला प्रशासन, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पहले 45 फीट गड्ढा बनाने के बाद अब यहाँ से एक टनल बनाई जा रही है और टनल जो है वो 10 फीट बनाई जानी है, लेकिन बहुत धीरे धीरे इसलिए काम चल रहा है क्योंकि मिट्टी धसक रही है। वासु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। वासु, ये लगातार रेस्क्यू चल रहा है, अब तो 71 घंटे पूरे हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो 5 बजे गिरा था और 4 बजे का वक्त हो चुका है, 3 दिन हो गए हैं और अभी भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। और कितना इंतज़ार करना होगा, क्योंकि कल कहा जा रहा था कि 3 फीट कल ही रात को टनल बन गई थी और उसके बाद 7 फीट बाकी था, लेकिन ये भी खबर आ रही है कि मिट्टी धसक नहीं है। निश्चित तौर पर देखिए, आज 4 दिन हो चुके हैं तन्मय को जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए, जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है, लेकिन कामयाबी के लिए जो इंतजार के लम्हे हैं, जो इंतजार की घड़ियां हैं, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन कामला, पुलिस की टीम लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कामयाबी हाथ नहीं लगी है। 45 फीट का गड्ढा जो है वो बना दिया गया है, 10 फीट की टनल भी बनाने का काम चल रहा है, जिसका करीब 8 से 9 फीट तक जो टनल बनाने का काम है वो पूरा हो गया है। लेकिन उसके बाद ये खबरें निकल कर आई कि कहीं ना कहीं जो जमीन है वहां पे मिट्टी धसी है, जिसके चलते कुछ और परेशानियां शासन प्रशासन की बढ़ गई हैं और ये जो परेशानियां हैं वो फिलहाल थमती हुई, कम होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि कुछ चट्टानें भी वहां पर बीच में आई हैं जिनको हटाने में काफी समय लग रहा है। बहुत ज्यादा मजबूती से ड्रिल नहीं किया जा रहा, मजबूती का बहुत ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, क्योंकि ऑपरेशन अपने सबसे ज्यादा सेंसिटिव मोड पे है और ये बताया जा रहा है कि अब जो अमला है वो महज 2 से 3 फीट की दूरी पर है तन्मय से। ऋषु हमारे साथ हैं, संवाददाता ऋषु। लगातार आप नजरें बनाए हुए हैं यहाँ पर तमाम सारी गतिविधियों पे, क्या कुछ अपडेट आपको अभी तक मिला है प्रशासन से? जी देखिए, अभी जो हम लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। आज सुबह इस तरह लग रहा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने एंड पर है, लगभग आखिरी फेज चल रहा है, क्योंकि जैसी खबर मिली थी कि केवल 3 फीट दूरी पर है जो बोरवेल है वहां से, लेकिन उसके बाद जो है फिर से एक बहुत हार्ड स्टेटा आया, चट्टाने थोड़ी सी धसकी और फिर एक बड़ी चट्टान बीच में आ गई है जिसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली यहाँ पर इतना हार्ड स्टेटा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रेशर नहीं दिया जा सकता, वरना बोरवेल धसकने से कोई बड़ी घटना हो सकती है, बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए लाइट ड्रिलिंग मशीन, हैंड ड्रिलिंग मशीन्स का यूज किया जा रहा है, जिससे कि जो ड्रिलिंग का काम है वो बहुत ही, क्योंकि अभी बहुत ही, जैसा आपने भी बताया, बिल्कुल सही है, बहुत सेंसिटिव मोड पर है ये रेस्क्यू ऑपरेशन और अगर यहाँ जरा सी भी चूक हुई तो वो चूक बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये जो बोरवेल है ये तकरीबन 400 फीट गहरा है और तन्मय जो है 50 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है। तो कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन, इतनी जो मेहनत की जा रही है, आज 14 दिन है, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इससे ज्यादा गहराई पर वो चला जाए, कोई भी छोटी सी चूक हो, इसलिए जो है अब रेस्क्यू ऑपरेशन काफी सेंसिटिव मोड पर है। देखिए, ये सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है, इसलिए बहुत तेजी से काम नहीं किया जा रहा और इंतजार जो है वो इसलिए लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीर मोहसिन आप जरूर दिखाइए, ये वही बोरवेल है जहां पे तन्मय फंसा हुआ है। आपको एनडीआरएफ के जवान यहाँ पे तैनात नजर आ रहे हैं, ये वही जाबाज हैं जो लगातार 71 घंटे से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। मेडिकल की टीम, वहां पे डॉक्टर्स भी आपको बैठे हुए नजर आएंगे। लगातार तन्मय से कम्युनिकेट करने की भी कोशिश हो रही है, कैमरे में कोई एक्टिविटी नोट हो इस बात की भी लगातार वहां पे कोशिश हो रही है, लेकिन किसी उसकी सेहत को लेकर कुछ जानकारी आई है। एक चीज और कि भले ही बहुत ज्यादा कैमरे में रिकॉर्ड चीजें नहीं हो रही हों वासु, लेकिन अंदर ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है और
जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन का कंजम्पशन कितना हो रहा है, किस लेवल पर हो रहा है, इससे भी क्या चीज़ें कुछ अंदाज़ा डॉक्टर्स लगा सकते हैं क्या? और क्या ऑफिशियल्स इस मामले में कुछ बता रहे हैं क्या? देखिए, निर्धारित एक माप के अनुसार जो ऑक्सीजन है वो अंदर पंप की जा रही है और उसका पैरामीटर यही है कि 50 मीटर के करीब जो है तन्मय फंसा हुआ है और उस लेवल पे जिस पैरामीटर के अनुसार जिस प्रेशर से ऑक्सीजन देनी है वो ऑक्सीजन लगातार वहां पे दी जा रही है, पहुंचाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो कोई भी तरीके का रिस्पॉन्ड वहां पे नहीं कर रहा है। कैमरे में कोई एक्टिविटी जो है वो नोट नहीं हो रही है, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन जो है वो स्थापित नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात प्रशासन के लिए है और चूंकि किसी तरीके से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो यही वजह है कि जो मेडिकल की टीम है, जो प्रशासन की टीम है, वो कुछ ठोस जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। कैमरे में भी कोई मूवमेंट नोट नहीं हो रहा है। एक तस्वीर हमने देखी थी जो शुरुआती समय में आई थी, जिसमें आप देख रहे होंगे कि तन्मय के जो दोनों हाथ हैं वो ऊपर की ओर नजर आ रहे हैं और चेहरा जो है वो फंसा हुआ है बोरवेल में। तो वही एक तस्वीर है और कुछ ऐसी ही स्थिति लगातार वहां पर बनी हुई है और ये स्थिति लगातार चिंता का सबब भी जो है वो बनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे ये पूरे प्रयास अभी तक जारी हैं। ये जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं पत्थरों के, इन्हीं को खोद के 45 फीट तक का जो गड्ढा है वो यहाँ पर बनाया गया है। ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इस पूरे प्रशासनिक व्यवस्था के साथ नजर रखिए, बिल्कुल नजर रखिए। आप आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि बड़े